पे इनको लेते हैं बैक स्टेज पे। जी, जी, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला आज का आगाज़ करते हैं, आज के जदल का। जी सर, कैसे हैं एथिस भाई? तो हेलो। जी, जी, एथिस भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी, जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बताइए। चलिए चलिए कन्वर्सेशन करते हैं। देखिए जो भी एक गॉड का कंसेप्ट है ना, गॉड एग्जिस्ट करता है एज़ एन आइडिया हमारे हुँ, हेड के अंदर। गॉड की कोई हुँ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज़ एन एंटिटी नहीं है, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं है। हुँ, तो क्योंकि अब रिलीजियस जो बिलीवर होते हैं, वो मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो जनरली है वो उनके ऊपर आता है जो किसी चीज को क्लेम करते हैं, राइट? तो देखिए 3 तरह के क्लेम्स होते हैं, राइट? एक तो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव क्लेम, जो कि आपके साइंस वगैरह से होता है। दूसरा क्लेम होता है फिलोसॉफिकल, जिसमें कि आप लॉजिक को यूज़ करते हैं। और तीसरा होता है जो आपका एक रिलीजियस टाइप का, जो कि आपका मैजिकल सॉर्ट ऑफ थिंग होता है। तो हम हुँ, जनरली क्या है, हम पहला भी उसको डिसमिस कर सकते हैं कि जो कि मैजिकल, जो कि रिलीजन जनरली यूज़ करते हैं, और तीसरे वाले को भी हम डिसमिस करते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, क्योंकि कोई भी एविडेंस ऑफ गॉड डजंट एग्जिस्ट कि जिसका कोई आपको को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। तो जनरली सारे के सारे जो है हम दूसरे उस पे करते हैं, जो कि आपकी फिलोसॉफिकल रीजनिंग देते हैं, जिसमें कि आपकी कंटिजेंसी होगी, आपकी अ, और कौन-सा आपका जो भी वेरियस टेलियोलॉजिकल हो गया, कॉस्मोलॉजिकल, ये आर्गुमेंट से समझ जनरली गया। जी। बहस होती है, राइट? तो हुँ, इस बहस पे जो मैंने भी देखा है, जो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स होती है ना, जो भी ये सारी आर्गुमेंट्स है, कोई मोरालिटी की आर्गुमेंट्स होगी है, तो इनसे कोई डेफिनिटिव कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता है, ठीक है? जो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट से सिर्फ फिलोसॉफिकल कंक्लूजन निकल सकता है। और वो जो सदियों से जो भी चलता आ रहा है, जो भी फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट से, चाहे ग्रीक्स का है, चाहे हिंदूज़ का है, जिसका भी है, तो उसमें एक इम्पर्सनल गॉड के ऊपर वो एक जाके वो कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है? पर डेफिनिटिव गॉड का कभी भी फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट से कभी कुछ वो नहीं निकल सकता है। तो आप क्या बोलते हैं हुँ। इसके बारे में? आपकी क्या रीज़निंग है? अच्छा, सबसे पहले तो आपने काफ़ी सारा खुद ही बता दिया कि इसका मतलब है कि आप इस मैदान के आज़माए हुए खिलाड़ी हैं। हाँ, तो आपसे जानते हैं, हाँ, हाँ। आपसे शुरू करते हैं। आप एथिस्ट हाँ, हैं? हाँ, एथियस्ट से भी आप, जब मैं आपके सामने कर रहा हूँ तो एथियस्ट है, वो फिर बहुत गहराई में बात चली जाएगी, वो अलग बात है। अभी फ़िलहाल हम इसी के ऊपर बात करें, तो आप मेरे को एथियस्ट मान के चलिए अभी। नहीं, 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 ये तो गलत हो जाएगा ना। देखिए, हमने आपकी बात करी, मैंने शुरू में ये डिस्क्लेमर दिया है, यहाँ पे सब हाँ, लोग मौजूद हैं, वो हाँ, सुन रहे हैं, तो मैंने कहा है कि हर कोई जो है वो अपनी एथिइज़्म की अलग स्ट्रैंड लेके चलता है। हाँ, अब हाँ। मैं एथिइज़्म को डिबंक करने की कोशिश करूँ, आप कहें कि जी मैं तो इस एथिइज़्म को नहीं, मानता ही नहीं, नहीं नहीं, हूँ, नहीं, ठीक है? नहीं, मैं सुने एथियस्ट, सुने मैं देखिए मैंने मैं आपकी एथियस्ट बात नहीं, बड़े आप मेरे को एथियस्ट मान के चलिए, एथियस्ट मान एथिस्ट के भाई चलिए। एथिस्ट हाँ भाई जी। मैंने आपकी बात बड़े एहतराम से, बड़े सब्र से सुनी है। मैं हाँ, चाहूँगा कि श्योर, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे ना काटें, श्योर, ठीक है? श्योर, ये मेरी 100%, ख़्वाहिश है, आप 100%। यकीनन इसका आदर करेंगे। आप सब जगह ट्रेडिंग के फीचर ढूंढ रहे हो और सारे टूल्स आपका यहाँ कोटक नियो पे इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि एडवांस चार्ट। बोल रहा हूँ तो आप मुझे ना काटें, श्योर, ठीक है? श्योर, ये मेरी 100%, ख़्वाहिश है, आप 100%, यकीनन इसका आदर करेंगे। श्योर। अच्छा, एथिइज़्म की कोई किताब तो है नहीं, कोई इसका सेट कायदा तो है नहीं कि जिसको मैं जाके अटैक करूँ और आप कहें कि हाँ, बिल्कुल, ऐसी ही बात है। आप कहेंगे मैं इससे एग्री नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ह्यूम को अगर रिफ्यूट करने की कोशिश करता हूँ, आप कहेंगे नहीं ह्यूम इस मामले में गलत था, मैं तो कांट को मानता हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ, कांट को मैं रिफ्यूट करूँगा, आप कहेंगे मैं इन दोनों को नहीं मानता। तो मैं आपको हुँ। जानना चाहता हूँ कि आप किस एथिइज़्म में बिलीव आपके नज़दीक एथिइज़्म है क्या? इट एथिज्म नेगेशन ऑफ थियोलॉजी है, नेगेशन ऑफ थियज़म है। हमने बस थियज़म को नेगेट करना है, और बस और जो सारा का सारा जो भी आपका जो सिस्टम है वो ह्यूमन ओरिएंटेड है।
तो हम ह्यूमन के उससे चलेंगे। हमारा कोई डॉगमा नहीं होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं होता, एक पर्टिकुलर प्रॉफिट नहीं होता है, कोई ह्यूम नहीं प्रॉफिट होगा, कोई आपका डॉकिंस भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। हमारे को तो बस ठीक है। आपकी जो क्लेम्स है उसको निगेट करना है। हाँ, हमारे क्लेम्स को निगेट तो करना है, लेकिन एथीज्म है क्या ये आपने मुझे नहीं बताया। खाली एथीज्म ये कह देना कि हम थीइज्म को नहीं मानते, ये एथीज्म नहीं हाँ है। हाँ हाँ ठीक है, लफ्जी तौर पे तो ये एथीज्म हो सकता है, लेकिन हाँ हाँ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने गॉड का इनकार किया है। ठीक है, हाँ हाँ आप हाँ हाँ। समझते हैं कि गॉड नहीं है। आप किस हम्म। गॉड का इनकार करते हैं? मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिश्चियनिटी के गॉड का या जुडाइज्म, आपके ख्याल में गॉड है क्या? गॉड एज अ कंसेप्ट क्या चीज है जिसका आप निगेट कर रहे हैं? देखिए, गॉड एज एन एंटिटी, देखिए दो चीजें आप मान के चलिए। गॉड एक हम्म एंटिटी है। एंटिटी का मतलब कि कोई पर्टिकुलर चीज है, ठीक है। और एक हम्म गॉड एज एन आइडिया जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, जिसका जिसका कोई वजूद नहीं है, राइट। तो मैं गॉड हम्म एज एन एंटिटी को निगेट करता हूं, पर गॉड एज एन आइडिया को निगेट नहीं करता हूं, क्योंकि गॉड एज एन आइडिया एग्जिस्ट विद इन आवर माइंड्स। जैसे हम्म फॉर एग्जाम्पल जो हम्म जैसे पैसा है, पैसा एज एन एंटिटी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी हम्म। तरह से कोई लॉ, मोरालिटी, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। तो ये सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है, राइट। अच्छा, ये फिर आपने बड़ी प्यारी बात की है। हाँ आपने बड़ी प्यारी बात की, पैसे की बात आपने की थी कि पैसा आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है, पैसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये शायद आपने हाँ बोला है या मैं गलत समझा हूँ? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बोला मैंने, बिल्कुल ठीक आपने सुना। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। पैसा मतलब वेल्थ जो है, वेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, वेल्थ क्या है? वेल्थ, मैं मनी की बात कर रहा हूँ, मनी की। वेल्थ अलग चीज होगी, हाँ, मैं मनी की पैसा बात कर रहा हूँ। एग्जिस्ट नहीं करता जब आप कुछ पैसे, लेने जाते हैं तो। हाँ, जब आप कुछ लेने जाते हैं, ठीक हाँ है, हाँ तो कोई चीज लेके जाते होंगे साथ, कुछ खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हाँ आपने हाँ आलू लेने हैं बाजार से। हाँ, आलू बिल्कुल आप ठीक। जाते हैं दुकान पे, तो आप उस शख्स को क्या देंगे कि वो आपको आलू दे देगा? क्या आप हाँ, उसको अपना ख्याल निकाल के, जो आपके जहन में एग्जिस्ट करता है पैसे के बारे में, क्या आप उसको वो देंगे तो आपको वो आलू देगा? अच्छा, अब आप समझिए इस बात को, ठीक है। देखिए, हम्म जो पैसा होता है, जो आपके यहाँ नोट्स होते हैं, नोट जो एग्जिस्ट करता है वो एक कागज का टुकड़ा है, राइट। जब कागज के हम्म टुकड़े के ऊपर एक कोई स्टैंप लगा देता है, कोई अथॉरिटी स्टैंप लगाते हैं, फिर हम उसको पैसा मानना शुरू कर देते हैं। उस जो नोट है, जो कागज है, उसकी वैल्यू तब तक रहेगी जब तक दूसरा वाला भी वो उसको एक्सेप्ट करता है, दूसरा भी एज एन आइडिया एक्सेप्ट करता है। जो वो है हम्म अल्टीमेट, तो वो कागज का टुकड़ा है, ठीक है। हम्म उसकी, इट्स कॉल्ड इमेजिन रियलिटी, दीज आर ऑल इमेजिन रियलिटी। हम्म। आपका जो भी ये सारी हमारे एज एन आइडिया, अब मेरे गोल्ड, माइंड, आप जस्ट सेकंड, गोल्ड की जो वेल्थ है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं जस्ट समझ गया हूँ। सेकंड। देखें, ये जैसे बातें आप मेरे माइंड में 2026 में, आइडिया है। मेरे भाई ये बातें आप हाँ हाँ 2026 में कर रहे हैं। ठीक है, हाँ मैंने हाँ, 2015 में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है, ये हाँ, बातें सब ठीक है। मुझे पता है। आई नो हाँ, हाउ इट वर्क्स। लेकिन ओके। मैं आपसे हाँ जो हम बात कर रहे हैं वो आप ना भूलिए, हम एथीज्म पे बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसकी मिसाल लेके आए हैं। इसको हाँ, अनड्यू टाइम देना वक्त का भी ज़िया है और हमारी मेहनत का भी ज़िया है। ठीक है, चलिए, मैं बोलिए आपको बोलिए वापस बोलिए। पॉइंट पे हाँ, जो एनालॉजी आप लेके आए ना, मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक हाँ है, हाँ हाँ हाँ। गोल्ड को आप रियल वेल्थ मानते हैं, रियल करेंसी मानते हैं? नहीं, रियल रियल करंट गॉड एंटिटी नहीं है ना, आप एंटिटी और आइडिया के बीच नहीं में आइए ना। नहीं, आप देखिए, गोल्ड गोल्ड हाँ, गोल्ड। गॉड भी एक आइडिया है जो नहीं, हमारे माइंड गोल्ड में। मेरे अब भाई, गोल्ड 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 सोना। अच्छा, गोल्ड गोल्ड भी, गोल्ड इज ऑल्सो एन आइडिया। मैं आपको बताता हूँ, आप जस्ट सेक, मैं आपको बताता हूँ। तो गोल्ड की गोल्ड, भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नहीं है, राइट। अच्छा, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड, नहीं, आप सुन लीजिए ना यार, अब ध्यान से। अब जो गोल्ड है, गोल्ड की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। गोल्ड की सिर्फ दो क्वालिटीज हैं, एक तो वो रेयर है और दूसरा वो खराब नहीं होता है। तो इस करके जो हम्म ह्यूमंस है एज एन आइडिया, गोल्ड को एक वो कर दिया है कि हाँ, हम अपनी वैल्यू को इसके थ्रू रिलेटिव मानेंगे। फिर गोल्ड को आगे चलाते हैं एज एन आइडिया, क्योंकि मेरे माइंड में उसकी वैल्यू है, दूसरे के माइंड में वैल्यू है, तभी उसकी वैल्यू होती है। अगर मान लो हम्म, मेरे माइंड दूसरे के माइंड में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर वो गोल्ड को नहीं मानता, तो उसकी वैल्यू खत्म होगी। उसी तरह आपका नोट ठीक भी है। है। तो जैसे हम्म। जैसे आइडिया, जो आइडिया जो अच्छा, हमारे इसके, हाँ, अरे आप इसके जस्ट, आपने यकीनन
आपने यकीनन इस पे जो है वो काफी पढ़ा होगा। आप समझते हैं कि बार्टर सिस्टम जो था, तबादला हाँ, हाँ। एशिया, हाँ, वो रियल वेल्थ है या वो भी नहीं है? वाटर वो तो रियल था, पर क्योंकि उसकी एक लिमिटेशंस है। अब लिमिटेशंस है तो फिर नहीं नहीं, इंसान ने लिमिटेशन की मैं बात नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछूं कि इज दैट रियल वेल्थ और नॉट? यस, 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 यस। ओके, मैं अगर कोई बकरी लेके जाता हूँ, ठीक हाँ, है, हाँ, और हाँ, मैं कहता हूँ कि मुझे इसके बदले में आलू दे दो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, लिमिटेशंस हाँ, को हाँ, साइड पे रख दें। हाँ, अगला हाँ, बंदा बेचने को विलिंग है, वो ये भी हाँ, समझता है कि बकरी की हाँ, वैल्यू है, ठीक है, हाँ, इस हाँ। सेंस में ये जो बकरी है, दिस हम्म। बिकम्स रियल वेल्थ, ठीक है। हाँ, बकरी की रियल वेल्थ है। यस। हाँ, लेकिन अगला बंदा अगर वेजिटेरियन है, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, और हाँ, वो बकरी का दूध भी नहीं पीता, फॉर एग्जांपल, हाँ, ये हाँ, वीगन है, ठीक है, हाँ, हाँ। उसके नजदीक बकरी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, या उतनी रहेगी जो आपके नजदीक है? लेकिन उसके लिए अगर वो कुछ तो खाता नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। वैल्यू नहीं है। एग्रीमेंट जो है खत्म हो गया दोनों का, जो आप दोनों के जहनों में था कि हाँ, इस चीज हाँ। का भी इतनी वैल्यू है, इस चीज की भी इतनी वैल्यू है, वो एग्रीमेंट खत्म हो गया है। नहीं, एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं है ना, हुआ कहाँ है एग्रीमेंट, कहाँ हुआ? नहीं नहीं, मतलब यह है कि जो दोनों के जहन में वैल्यू थी एक चीज की, वो एक शख्स के जहन से खत्म हो गई, दूसरे शख्स के जहन में है। नहीं, नहीं, ठीक हो गया? उसके यार, उसकी तो वैल्यू हुई नहीं, शुरू से ही नहीं हुई। मान लो मैं कुछ नहीं खाता हूँ, कुछ मैं तो उसकी वैल्यू नहीं वो करता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक बंदे के जहन में नहीं है, दूसरे बंदे के जहन में है, हाँ, हाँ, राइट। ठीक है। मेरा कहने का मकसद क्या है कि एट दिस पॉइंट जब हम अभी आए हैं, अगर हर बंदे का एग्रीमेंट जान के, या उसके मतलब जहन के साथ उसकी कंसेंट जान के जब हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी कोई रियल वैल्यू हो। चाचू अब चार्ट्स देख रहे हो कि टेनिस? तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी कोई रियल वैल्यू हो। बकरी की भी नहीं है, बकरी की भी रियल नहीं है। नहीं, हाँ, आप रियल और उसमें कैसे जैसे करते हैं? गोल्ड की जैसे गोल्ड की रियल वैल्यू नहीं है और पेपर करेंसी की रियल वैल्यू, इस तरह बार्टर सिस्टम में भी नहीं, जिसको आपने कहा कि उसकी रियल वैल्यू है। मैंने कहा आपके नजदीक है, जो शख्स जिससे आप बेचने जा रहे हैं उसके नजदीक है या नहीं है, यू डोंट नो। हाँ, यस, ओके, आई एग्री। हाँ, तो इसी तरह अब आते हैं, अब इसको गॉड के कंसेप्ट पे मुंतबिक करते हैं, ठीक है, इसको हाँ, हाँ, अप्लाई करते हैं एनालॉजी को। हाँ, हाँ, राइट। आपने ये कहा, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो मुझे नहीं टोकिएगा, अगर मैं गलत हूं मुझे बता दीजिए कि कहाँ पे मैं गलत हूं, जो मैं आपकी बात से ठीक है, समझाऊं। ठीक है, ठीक वो है। है कि गॉड एज एन आइडिया एग्जिस्ट करता है हमारे दिमाग में, राइट। ठीक है। गॉड एज अ बीइंग आउटसाइड ऑफ द माइंड एग्जिस्ट नहीं करता, यस, यू आर राइट। ठीक है। अब ये एथीज्म है, राइट। सही है। आप ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको गॉड के कंसेप्ट की वैल्यू नहीं दिखाई देती, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है। गॉड नहीं नहीं नहीं, मुझे खाली आपका एग्रीमेंट चाहिए, हाँ या ना चाहिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, हाँ, आपको गॉड इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता आपके दिमाग के बाहर क्योंकि आपको उसकी वैल्यू दिखाई नहीं देती, ठीक है। किसी तरह से आपको वो वैल्यू बता दी जाए तो आप गॉड के कंसेप्ट का एज अ बीइंग इकरार कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं करेंगे? करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपको उसकी वैल्यू बता दी जाती है? वैल्यू, अब गोल्ड अगर वैल्यू है, मान लीजिए गोल्ड की वैल्यू है, ठीक है। हम्म अब गोल्ड एज अ वैल्यू, अब इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन कि उसकी लेवल कितना है, वो कितना किसको क्या सोचता है। अगर आप आज नोट फेंकेंगे, अगर कोई बोलेगा नहीं यार ये आइडिया है, राइट, एवरीवन विल स्टार्ट लाफिंग एट यू, और वो पैसे को ग्रैब करेंगे, गोल्ड को ये भी आप मेरी ग्रैब कर। बात को रिपीट कर रहे हैं ना, ये मेरी बात को रिपीट हाँ, कर रहे हैं। ये बात मैंने स्टेब्लिश की है कि हाँ, इफ वी आर हाइपर स्केप्टिक अबाउट द वैल्यू ऑफ द थिंग्स, ठीक है, अगर हाँ, हम हाँ, हर चीज की वैल्यू को कहते हैं कि ये लोगों के एग्रीमेंट से वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस होती है, जैसे पेपर करेंसी की वैल्यू एग्रीमेंट से प्रोड्यूस हुई है, गोल्ड की वैल्यू हमने कंसेंसस से उसको प्रोड्यूस किया, उसको मान लिया। तो मैंने कहा ठीक कि है। इस तरह जो रियल वेल्थ आपके नजदीक है बार्टर सिस्टम में, वो भी एग्रीमेंट से है, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इसको अप्लाई करूं तो आप वापस गोल्ड पे ना जाए ना, मैं इसको गॉड के कंसेप्ट पे अप्लाई कर रहा हूं,
सही है। हाँ हाँ अब जब हाँ गॉड के कंसेप्ट में कर रहा हूं तो आपने ये कहा है कि आप गॉड के कंसेप्ट को आउटसाइड एज एन एंटिटी एज एन बीइंग नहीं मानते, आउटसाइड ऑफ द माइंड, क्योंकि आपको उस पर कोई वैल्यू नहीं दिखाई देती। आपने ये बात मानी है, अगर आप स्ट्रीम दोबारा सुनेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। just अब let me complete, let me make myself clear. See, God as an idea की वैल्यू है, आप समझ रहे हैं, पर गॉड एज एन एंटिटी नहीं है, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं है। सिंपल चीज नहीं, ये है। एविडेंस पे तो हम गए ही नहीं है ना। हाँ, मैंने तो आपसे गॉड वैल्यू का पूछा, आप उसका देखिए, इनकार एविडेंस के ना होने की वजह से नहीं कर रहे। आपने जो मुकदमा बनाया है ना स्टार्ट से लेके अभी तक, वो वैल्यू का हाँ बनाया है, आपने एविडेंस की बात नहीं की। आपने हाँ जो जो मुकदमा बनाया उसमें आपने कहा है कि गॉड एज एन एंटिटी आउटसाइड ऑफ द माइंड, एज मतलब अदर देन आइडिया, वो एग्जिस्ट इसलिए हाँ नहीं करता क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, और आपने ये बात मानी है। नहीं, वैल्यू देखिए, मैंने वैल्यू करनी है। अब जैसे उसकी वैल्यू, गोल्ड है, अच्छा उसकी वैल्यू है या नहीं है गोल्ड की आउटसाइड ऑफ वैल्यू द है। माइंड? नहीं, नहीं, आउटसाइड ऑफ द गोल्ड को माइंड, छोड़े ना यार, गोल्ड खत्म हो गया ना, अब आउटसाइड आगे बढ़े ना। आउटसाइड ऑफ द माइंड नहीं है, नहीं है आउटसाइड वैल्यू ऑफ द उसकी। माइंड नहीं है, नहीं है। अगर मैं वैल्यू प्रूव कर दूं तो आप गॉड को हाँ, मान लेंगे? नहीं, आप कीजिए, फिर देखते हैं। नहीं, ऐसे आप नहीं करें, होता ना, ऐसे नहीं ये होता। देखिए, आप दावा कर रहे हैं, आप नहीं दावा नहीं कर नहीं रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि मैं आपके दावे को जुटला सकता हूं, यहाँ पे मैं रिफ्यूट कर दूंगा। मैं यहाँ पे सब लोगों के सामने जिम्मेदारी से चैलेंज कर रहा हूं। आप कहें कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं एथीज्म से हट जाऊंगा, मैं गॉड को मान लूंगा। देखिए, लेट्स नॉट ट्राई टू विन ओवर द थिंग्स, लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग्स एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट? है देखें, ना? मैं इन्होंने ये 33 कर साल दिया है, मेरी उम्र हो गई है। हाँ 33 साल मेरी उम्र हो गई है, 33। ठीक है, हाँ हाँ तकरीबन पिछले 8 साल से मैं एक्सप्लोर करा रहा हूँ लोगों को, ठीक है, लेकिन हाँ, एक्सप्लोर से आगे वाला स्टेप नहीं आ रहा। मसला ये है कि मैं आगे वाले स्टेप पे जाना चाहता हूँ। आप करिए ना। देखिए, आप किसी चीज की जो एक आइडिया की वैल्यू होती है, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमारे को एक सोसाइटी में रहना होता है, सो दैट्स व्हाई द आइडियाज की जो हमारी जो इनफैक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो आइडियाज पर ही कंस्ट्रक्टेड है, राइट? तो उन इवन गॉड एज एन आइडिया की वैल्यू है, एग्जिस्ट होती है, एंड आई टोटली एडमिट, बट गॉड एज एन एंटिटी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? वो अच्छा, ये कहीं पर आपका भी, क्लेम है कि गॉड एज एन आइडिया कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता? हाँ, क्लेम है, यस, बिकॉज देयर इज नो अच्छा, एविडेंस। आई बिलीव इन एविडेंस, आई एम अ नहीं स्केप्टिकल नहीं, पर्सन। हाँ जब आपने ये कहा कि ये मेरा क्लेम है, ठीक है, हाँ हाँ इन हाँ हाँ इन फिलोसफी और इन लॉजिक आपको क्लेम को हाँ प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, मैंने जो हाँ क्लेम किया, मैंने कहा कि मैं आप पे आउटसाइड ऑफ द माइंड गॉड की वैल्यू साबित करने को तैयार हूं, मैं उसका जिम्मेदार हूं। हाँ, जब भी आप पूछेंगे मैं आपको प्रूव कर दूंगा, लेकिन आपने कहा आप नहीं, करिए करिए, आप उस तरह हाँ जाना आप नहीं करिए, चाहते। नहीं आप करिए करिए, उसमें मेरे को गॉड एज एन एंटिटी तो की वैल्यू आप, प्रूव आउटसाइड ठीक है, ऑफ माइंड। तो आप गॉड के एग्जिस्टेंस के इनकार की कोई दलील नहीं देंगे, कोई एविडेंस नहीं देंगे? नहीं, वो भी मैं दूंगा आपको, पहले आप अपना वो प्रूव कर दीजिए ना, देन वी कैन सी, इट्स अ कन्वर्सेशन, लेट्स हैव अ ठीक है, गुड कन्वर्सेशन। हाँ, आप प्रूव कीजिए, देन आई विल प्रूव माय सेल्फ, यस। अच्छा, अब ये आप मुझे बताइए कि अगर मैं प्रूव कर देता हूं तो आप एथीज्म को छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे यार, उसमें क्या है? बोलिए। ओके, चलें, बिस्मिल्लाह, इतनी सी बात थी, शुरू से आप कहते। हाँ, अच्छा, करिए। गॉड एज एन आइडिया हर शख्स के हाँ दिमाग में अलग तरह से एग्जिस्ट करता है। आपके दिमाग में अलग है, अली भाई के दिमाग में अलग है, मेरे दिमाग में अलग है, ठीक है। राइट राइट एग्जैक्टली उसको उसका अहाता उसको सही तरह कोई नहीं जान सकता, ठीक है, खाली नहीं, दिमाग लगा के, खाली दिमाग नहीं, लगा के। जब है ही नहीं तो सबर, जानेगा कैसे? एज एन आइडिया मैं कह रहा हूँ कि उस आइडिया का एक एक पहलू नहीं होगा। आपके दिमाग में और होगा, अली भाई के दिमाग में होगा, मेरे दिमाग में होगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं अलग अलग होगा। उसके राइट। यूनिफॉर्म होने के लिए, उसके एक होने के लिए वी नीड समथिंग एक्सटर्नल। क्या आप कम से कम ब्रोकरेज पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? देन स्विच टू एम स्टॉक बाय मिराय एसेट। यूनिफॉर्म होने के लिए, उसके एक होने के लिए वी नीड समथिंग एक्सटर्नल, वी नीड ठीक है, समथिंग एक्सटर्नल। नो। एक्सटर्नल, यस। सुन, हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। हाँ जी। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि आपके दिमाग में गॉड का कंसेप्शन और मेरे अली भाई के दिमाग में गॉड का कंसेप्शन एक ही है, ठीक है। जितने भी मुसलमान हैं, मतलब ओवरवेलमिंग मेजोरिटी की बात करते हैं, उन सब के दिमाग में गॉड का कंसेप्शन एक ही है, ठीक है। हाउ इज दैट पॉसिबल?
हर शख्स अलग तरीके से सोचता है। खाली अकल पे हो, खाली दिमाग के जरिए आइडिया निकालना हो, तो सबके दिमाग में अलग अलग कंसेप्शन आना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ एक है। कहाँ पर है एंड एक? हाउ हाँ नहीं, कहाँ पर है? हाँ ये बताइए कंसेप्शन, आप। आइडिया की बात हो रही है, आइडिया की बात हो रही है कि सबके दिमागों में एक एक गॉड का कंसेप्शन है, एक आइडिया है। ओके ठीक है। ओके ओके। आप फितरा की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, इनेट ये इनेटनेस कैसे है? हाँ। इस कैसे का जवाब जो है, क्या हुआ? चलिए, हेलो। अब मैं इसका काउंटर करूं, आपको काउंटर दूं? नहीं, आपने बीच में कुछ बोला है काटने के लिए, मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने आपसे पूछा, मैंने भी जवाब नहीं दिया आपको, मैं अच्छा, वो कंटिन्यू। मैं फितरा की बात कर रहा हूँ ना, जो फितरा जो है आपके इबन नहीं, फितरत तो आपके अंदर भी वही है, अली भाई के अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है। हाँ 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 ठीक है, मैं फितरत की बात नहीं की। फितरत आपको ये बताती है कि गॉड है। हाँ जी। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा ये बता दे कि गॉड एक है। ठीक है, ओके। एक से ज्यादा होगा तो अकल उसके निगेशन में जाएगी। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट सब्जेक्ट, हाँ क्योंकि वो आपसे रिलेटेड नहीं है। वो उस बंदे के लिए होगा जो जो एक से ज्यादा खुदाओं को मानता होगा, उसके साथ हम इस तरह कम्युनिकेट करेंगे। चलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि हाँ, जो मुसलमानों के दिमाग में एक कंसेप्शन ऑफ गॉड है, इसके लिए एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है जो दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करता है। उसने इन सब के दिमागों पे ऐसा असर डाला कि इन सब के दिमाग इस बात को मान गए कि गॉड का कंसेप्शन ये वाला है। मिसाल के तौर पे उसका कोई जिस्म नहीं है। ठीक है, जिस्म मतलब हमारे जैसा जिस्म नहीं है, उसके हाथ पांव उस तरह नहीं है, वो हर चीज पे कादिर है, उसके पास कंप्लीट नॉलेज है, उसको इंसानी आंख देख नहीं सकती, उसका इंसानी दिमाग अहाता नहीं कर सकता। ये सब चीजें तमाम मुसलमानों के दिमाग में यूनिफॉर्म होंगी, एक जैसी होंगी। व्हाई एंड हाउ? अब मैं रिप्लाई करूं? नहीं, मैं जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे साथ साथ एग्रीमेंट ले रहा हूं कि यहां तक बात आपको समझ आ गई है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कहाँ से एक कंसेप्ट कहाँ से है? आपका कितना है? लेट्स से मुसलमानों के दिमाग में दे आर ओनली 25%, राइट? 25% है, तो 25% क्या भी क्या तो क्या 25% है? मुसलमान लगभग 25% है ना, ऑफ होल ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट? दैट डजंट और मैटर ऑफ ऑल ह्यूमन पॉपुलेशन। 25% इज अ बिग नंबर मैं उसमें भी इफ यू थिंक अबाउट इट। मैं मुसलमानों के बीच में भी हम्म, आता हूँ ना, मुसलमानों के भी हम्म। देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो दैट्स व्हाई मुसलमानों के इतने सारे वो आपके फिरके हैं। कोई कब्रों में वो नहीं, करता है। खुदा के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, वो बाकी चीजों के बारे में है। हाँ खुदा के बारे में सब मुसलमानों का, मैं आपको ये हाँ बोलूं कि आज जो मुसलमान है दुनिया में 99% वो एक खुदा को, जो मतलब जिसको मैं मानता हूँ, वो उसी को मानता है। ठीक है, आप किसी चलिए से पूछ सकते हैं, अली भाई से। आप जो सवाल मुझसे करेंगे वो अली भाई से करेंगे, वो वही जवाब देंगे। आप जुल्फिकार ठीक शरीफ है। भाई से बात करेंगे, वो वही तो जवाब देंगे। नहीं, तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे प्रूव ये हुआ कि सब लोगों का दिमाग अलग काम करता है। ठीक है, हाँ तो अगर ये चीज खाली दिमाग की इख्तरा होती, दिमाग के अंदर से ही पैदा हुई होती, तो ये सब अलग अलग खुदा के बारे में सोचते। लेकिन भाई, एक इतनी बड़ी आबादी, ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल, वो खुदा के बारे में एक ही जैसा सोचते हैं, तो इट इज ओके ओके समथिंग ओके। एल्स विच इज आउटसाइड ऑफ द माइंड, जो एग्जिस्ट करता है दिमाग के बाहर। ठीक है, अब मैं आपसे वो पूछना चाह, बार बार उस तरफ जाता हूँ कि वो चीज है क्या? वेट 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 वेट। नंबर हम्म, एक, तो क्या ये सबने इंडिपेंडेंटली सोचा है? दैट इज नंबर वन। ये सारी आपकी जो ब्रेन वॉशिंग होती है ना, ये बचपन से होती है। अगर तो जैसे आप बोलोगी मैं नहीं, मैं 33 तक मैं कुछ भी नहीं सोचता रहा, नहीं, जस्ट वेट वेट वेट। अब मैं नहीं, 33 आप गलत सच जा रहे हैं ना। मैं आपसे एग्री करता हूँ, आप जिसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, हम उसको वही कहते हैं। लेकिन मेरी क्योंकि बात सुने, आप जस्ट मेरी बात अब सुने। मेरी अब मेरी टर्न है एथिस ना। भाई, नहीं, हाँ जी हाँ जी। आपकी टर्न है, लेकिन आप गलत तरफ डिस्कशन को लेके जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस पे एग्री हाँ करते हैं कि देयर इज समथिंग एक्सटर्नल, जिसकी वजह से ये सब एक जैसे सोचते हैं। आप उसको ब्रेन वॉशिंग कहें, आप उसको जो मर्जी कहें। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं। आप वो उससे कंसर्न उसकी नहीं है। आपका एक कंसेप्ट है जो आपके दादा से पेरेंट्स पे आया, पेरेंट्स से आपके अंदर आया, इसमें एक्सटर्नल कहाँ से आ गया? कि कौन सा कंसेप्ट मेरे दादा से पेरेंट्स में आया, मेरे पेरेंट्स से मुझ पे है में आ जो गया? गॉड का कंसेप्ट है, गॉड का हाँ, कंसेप्ट आपको आपके पेरेंट्स से मिला। आपको उनको पेरेंट्स को उनको दादे से मिला, उनको दादे के आगे पीछे से मिला, उनको पीछे से मिला। तो इसमें अच्छा, इंडिपेंडेंट कहाँ हुआ? उसको एविडेंस कहाँ मैंने है? इंडिपेंडेंट की कहाँ बात की है, मैंने एक्सटर्नल की बात की है। तो मेरे बाप एक्सटर्नल दादा मेरे दिमाग के अंदर नहीं रहते भाई, वो बाहर हैं।
अरे वहां से तो वो तो आया ना, जो आपके जो एक वहां से एक जो नैरेटिव है, नैरेटिव तो पीछे से ही आया, जो आपका जिधर से जैसे मर्जी नाम आया, देखें मुझे इस बात से आपका कोई एथिस भाई देखें, आप आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इट हैज टू बी समथिंग एक्सटर्नल। आप उसको ब्रेन वॉशिंग बोलें, मेरे बाप दादा की इंडोक्ट्रिनेशन बोलें, कुछ भी बोलें, आई डोंट केयर, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ देयर इज समथिंग एक्सटर्नल। हाउ हाउ कहाँ से आई विल टेल एक्सटर्नल, यू कहाँ हाउ। से? हाँ एक्सटर्नल बोलिए। ये है कि जो चीज मेरे दिमाग के अंदर से पैदा नहीं हुई वो एक्सटर्नल है। मैं स्कूल से जो कुछ सीखता हूँ वो एक्सटर्नल है। कहाँ से एक्सटर्नल होगी? आपके आपके पेरेंट्स ने आपको वो किया, बताया कि यहाँ पर वो है, आपने उसी को रीअफर्म किया, आपने बायसेस को अच्छा मेरे कंफर्म भाई, किया, मुझे मुझे एक्सटर्नल ये कहाँ से बताइए, हो गया? हाँ मुझे जी। ये बताइए, आपके दिमाग हाँ में जितने भी आइडियाज हैं, जितने भी आइडियाज हाँ। आपके दिमाग में, वो आपको किसी ने फीड किए हैं या आपके दिमाग के अंदर भी कुछ आइडियाज पैदा हुए हैं? जो भी आइडियाज कभी भी अपने आप मर्ज नहीं होते हैं, आइडियाज कहीं से आदमी लेता है, कहीं से उसको ये आता है और सोच वो समझ के उसी बोलिएगा, सोच हाँ समझ के और बोलिएगा। ये हाँ आपने बहुत और बड़ी बात की है कि अपने आप से कोई भी आइडिया इमर्ज नहीं होता है। दिस स्टेटमेंट आइडिया इज अटरली नहीं नहीं फॉल्स। जस्ट साइंटिफिकली ये फॉल्स है। साइंटिफिकली, एक यार सेकंड, साइंटिफिकली ये फॉल्स बात है। तो कंप्लीट, यार बात तो कंप्लीट होने दो ना यार, बात तो गलत बात कंप्लीट करें ना आप नहीं सोच के बात करें ना। ये गलत भी आप उसके बाद वो करें ना, देखिए आइडियाज इवॉल्व होते हैं, राइट? आइडिया जैसे कि इंसान सब कुछ इवॉल्व होता है, इस तरह से आइडिया, अब जैसे फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन की इक्वेशन है, आइंस्टाइन की उस है, वो उसके, अब वी कैन से कि हाँ वो आइंस्टाइन का वो था, उसका नहीं था। उसका क्या था, उसने एक आइडियाज को जो न्यूटन से चल कर आ रहा था, उसने एक जंप मार के उसको एक नए उसकी शक्ल दे दी, राइट? कोई भी आइडिया अपने आप से मर्ज नहीं होता है, ऑल आइडियाज इवॉल्व। आप मेरे को एक आइडिया बता दीजिए दुनिया में जो अपने आप से मर्ज हुआ हो, बताइए जरा। कोई भी ओरिजिनल आइडिया है जो स्टार्ट होता है कहीं से, बताइए ठीक है। कौन सा? मैं आपको मिसालें दूंगा, हाँ हाँ, जी कोई जी भी जी। आइडिया, कोई भी आइडिया जब एक नॉवल थ्योरी आती है, ठीक है, तो हाँ उसके दिमाग में वो इमर्ज होता है। फॉर आप एग्जाम्पल, कहेंगे कि उसका एक सेकंड, सबर सबर, मैं आपको 10 एग्जांपल दे दूंगा, सबर तो करें पहले, मेरे मुकदमत समझ लें। आप ये उसके बारे में कह सकते हैं कि उसका स्टिमुलस जो है वो एक्सटर्नल है। जैसे न्यूटन को सेब गिरते दिखा तो उसके जहन में ग्रेविटी का आइडिया आ गया, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ आइडियाज ऐसे भी हैं जो जो सिर्फ और सिर्फ दिमाग के अंदर ओरिजिनेट करते हैं। आपको मैं मिसाल दूंगा, जाके गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी से पढ़ लीजिए। हाँ पार्मेनिडिस एक फिलोसोफर था, ग्रीक, पार्मेनिडिस, हाँ हाँ। ठीक है। उसने ये थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ ट्रूथ थ्योरी ऑफ करस्पॉन्डेंस, शायद ही नाम है उसका। हम्म उसने ये कहा कि खुदा एज एन आइडिया हम्म एंड खुदा एज एन एंटिटी, दे आर सेम, आइडेंटिकल, ठीक है। हम्म इससे पहले किसी शख्स ने ये आइडिया नहीं दिया था। और ये ऐसा आइडिया है, ये ऐसी थ्योरी है कि इसके लिए कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस भी नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के बारे में है। खुदा तो आपके अपने नजदीक उसका कोई इंपेरिकल एविडेंस ही नहीं है। जब इंपेरिकल एविडेंस नहीं है तो उसका एक्सटर्नल स्टिमुलस हो ही नहीं सकता। जाके आप गूगल करें। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि ये जो आपने बात की है कि दिमाग में कोई आइडिया, मैं आपको 10 एग्जांपल्स और दे सकता हूँ, 10, एक नहीं 10, ठीक हाँ है। दीजिए दीजिए। जितने भी फिलोसॉफिकल कंसेप्ट हैं जो ओरिजिनल थे, जो जहां से पैदा हुए, they were all immersed in someone's brain, ठीक है। अब मेरी आपको बात सुनिए, आपने आपने नहीं, जैसे आपने ग्रीक्स के बारे में बात किया ना, जो ग्रीक्स के जो है ना, जो परमेडियस या कोई भी और भी आ रहे थे वहां पर, Parmenides, दे Parmenides, हाँ, तो दे ऑल स्टार्टेड विद दी, एक पर्सन उसका ना थेल्स ऑफ मिल्टियर्स, राइट? और उसने एक अपना एक कंसेप्ट दिया था, वहीं से सारी फिलोसफी वगैरह वहीं से शुरू हुई है। फिर उसके बाद फिलोसफी शुरू हुई है। मैं आपको इस आइडिया की बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रूथ थ्योरी ऑफ करस्पॉन्डेंस है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई? यार ये जो सारी ये आते हैं ना, फिर थ्योरीज आगे को बनाता है, को उसमें आती है, ये चलें, एक एक एथिस भाई, सेकंड से जस्ट एथिस भाई, मेरे ख्याल है कि अब हम टाइम जाया कर रहे हैं। देखें, मैंने आपको जितने भी आपने क्लेम किए, जितने भी आपने क्लेम किए, सबको मैंने डिबंक किया अल्हम्दुलिल्लाह। सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको मिसालें दी हैं। आप अपनी बातों पे बैक ट्रैक हुए हैं। आपने जो खुद बातें की थी, जो जैसा कि आपने कहा कि कोई चीज आपके दिमाग के बाहर एग्जिस्ट नहीं करती, मैं आपके गॉड को उसकी डिसप्रूव वैल्यू करता नहीं हूँ, होती। हम्म अब मैं अपने गॉड को डिसप्रूव करता हूँ, राइट? नहीं, आप नहीं, देखें मेरी बात सुने। और भी लोग हैं, आपको तकरीबन आधा घंटा दिया, बल्कि आधे घंटे से ज्यादा ही दिया हमने,
लेकिन मसला ये है कि बात कहीं जा नहीं रही। आप एक बात करते हैं, उसको जब मैं उसको डिबंक करता हूँ, रिफ्यूट करता हूँ, आप उससे टोटली मुकर जाते हैं, ठीक है? तो नहीं, ऐसे आपने एंटिटी ठीक का है तो ना, एक ही आपने बोला कि सही है, आप मैं को प्रूव करता हूँ कोई और मसला नहीं। हाँ, मैंने तो यू प्रूव किया, मैंने आपके क्लेम्स को डिबंक किया। जब मैं उस तरफ जाने लगता हूँ तो आप बैक ट्रैक कर जाते हैं। जब आप बैक ट्रैक कर जाते हैं तो उसके बाद मैं उसको मजीद आगे उस लाइन ऑफ रीजनिंग को आगे नहीं लेके जा सकता। मेरी मैंने बात जब समझें, मेरी मैंने मजबूरी मैंने समझें। मैंने जब मैंने किसने बैक हाँ, ट्रैक किया बताइए जरा। मैं तो आपको एग्री कर रहा हूँ। देखें, आप मैं तो आज ये सब लोग यहाँ पे नहीं, आप नहीं और एग्री करे ना। आपने सबसे हाँ, पहले ये बात की, सबसे पहले अब सुनिएगा, जो जहाँ जहाँ आपने बैक ट्रैक किया है, आप बेशक ये बातें जाके चेक कर लीजिएगा। सब मैं ऑडियंस को कहूंगा ये बातें, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो जाके चैट में लिखें कि ये सही है, वरना बोलें कि ये मैं गलत कह रहा हूँ। अब सुनिए, पहली बात जो आपने की, आपने कहा कि वैल्यू वो होगी जिसके ऊपर कंसेंसस होगा, जिसके ऊपर लोगों का एग्रीमेंट होगा। मतलब पेपर करेंसी की बात की आपने, गोल्ड की। जब मैंने बकरी के कहा कि अगर वीगन के नजदीक तो उसकी वैल्यू नहीं है, तो आप वहां पे बैक ट्रैक किए, ठीक है? आपने उसकी एक अलग तावील देने की कोशिश की, जिसमें मैंने कहा दैट्स फाइन। फिर जब मैंने उसको गॉड पे मुंतबिक किया, ठीक है, जब मैंने उसको गॉड पे मुंतबिक किया तो आप वापस गोल्ड पे चले गए। मैंने कहा कि सर वो बात खत्म हो चुकी है, दैट लाइन ऑफ रीजनिंग इज क्लोज्ड, हम एक नतीजे पे पहुंच चुके हैं, हम आगे चलेंगे। जब मैं आगे चलने लगा, मैंने कहा आपको कि गॉड के आप जो उसको रिजेक्ट करते हैं, उसके आपके नजदीक रीजन क्या है? तो आपने कहा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एग्जिस्ट करता है एज एन एंटिटी, अगर वो हाँ, एग्जिस्ट करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको कहा कि अगर मैं आपको वैल्यू साबित कर दूं तो क्या आप मान लेंगे? आप वहां पे बैक ट्रैक करके फिर जब मैंने आपको कहा कि एक सेकंड, मुझे 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 इसको कंप्लीट करने दें। जब मैंने आपको ये कहा कि मैं ये साबित करूंगा कि खाली वो आपके दिमाग के अंदर जो भी है, ठीक है, वो एक्सटर्नली भी एग्जिस्ट करता है, इसको मैं साबित करूंगा। जब मैंने ये बात की तो आपने कहा हाँ ठीक है करें। मैं इसको, जब मैंने आपसे पूछा कि एक्सटर्नल स्टिमुलस है जिसकी वजह से हम दिमाग के अंदर ये आइडिया आया है, ठीक है, तो आप वहां पे बैक ट्रैक करके, पहले आप कह रहे थे नहीं, लेकिन फिर बाद में आप मान गए कि हाँ है, ठीक है। बैक ट्रैक करने के बाद आपने उसको अपने हक में बना लिया। ये 3 मैं मिसालें दे, मैं आपको 3 और दे सकता हूँ, लेकिन हमारा वक्त महदूद है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त वेट करें, आपके एथिस्ट दोस्त वेट करें। इंशाल्लाह ताला और अगली बार आपसे बात होगी। अली भाई भी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके साथ भी ज्यादती होगी कि एक इतनी महान हस्ती हमारे साथ बैठी हुई है और हम उनको टाइम ना दें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आइएगा, आपसे फिर बात होगी। ऑल द सलामत बेस्ट। रहें। ओके ओके बाय। Still typing in your stop loss and target price manually? With Sahi Trading app, just drag and drop. सलामत रहें। ओके ओके बाय। अच्छा जी।